तो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या कैमरा सेटिंग्स होनी चाहिए, क्या फोकल लेंथ है, कैसे ब्लर इफेक्ट चाहिए। और रिसेंटली अभी जो लास्ट वीडियो हमने डाली थी सोमेश के साथ, जो हमने चैलेंज वीडियो किया था, वहाँ भी पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी ही कोर सब्जेक्ट था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 फंडामेंटल शेयर करने वाला हूँ, विच इज़ एक्सपोजर, फोकसिंग, पर्सपेक्टिव और डेप्थ। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे रिलेटेड टू पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। अब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में कैमरा सेटिंग्स में जाने से पहले या कैमरा ऑन करने से भी पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हम कौन सी फोकल लेंथ चूज़ कर रहे हैं, और फोकल लेंथ डिपेंड करती है कि हम कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं। तो अभी प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ 4 लेंसेज हैं। एक है 50mm 1.8 जो मोस्टली काफ़ी लोगों के पास रहता है, देन 35 1.8 भी है, एंड 85mm लेंस है विच इज़ f2, और 70-200 है बिकॉज मैं भी आपको दिखाऊंगा कि जब जूम लेंस रहता है और प्राइम लेंस रहता है तो दोनों में फ़र्क कैसे आता है, क्या डिफरेंस रहते हैं, और प्रैक्टिकली हम कैसे डिफरेंस अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम 2 लेंसेज के बीच में डिफरेंस देखते हैं। 35mm है, 50mm है, और मैं यहाँ पे ये डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मॉडल है जो आज सचिन है ओके तो डिफरेंस मुझे ये दिखाना है कि जब सब्जेक्ट रहता है और बैकग्राउंड में भी कोई एलिमेंट है, और लेट्स सपोज हमारा ब्लर इफेक्ट एक मेजर पर्सपेक्टिव है, तो ब्लर इफेक्ट में क्या डिफरेंस आता है अगर मैं सेम डिस्टेंस से शूट कर रहा हूँ यूजिंग 35 एंड 50mm। तो एक बार सेटिंग्स मैंने दोनों पे सेम कर ली हैं, सेटिंग्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ से ही मैं ये फ्रेम बना रहा हूँ, एंड सचिन यहाँ थोड़ा सा ऊपर, हाँ परफेक्ट ऐसे ही रहना, मैं दूसरे से भी ये शॉट लूँगा, ठीक है डन। तो 35mm से मेरा शॉट हो गया, अब 50mm से भी मैं सेम शॉट ले लेता हूँ। तो अब अगर आप साइड बाय साइड दोनों इमेजेस में डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस ये है कि 35mm में क्या होता है कि हल्का सा वाइड पर्सपेक्टिव है, तो उसमें जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा इंक्लूड होता है, जिस वजह से देखने में विजुअली वो ज़्यादा इन फोकस दिखता है एज़ कम्पेयर टू 50mm। तो अगर आपका ये कन्फ्यूजन है कि 35-50 में से क्या लेना चाहिए, हमारा एक डिटेल्ड वीडियो है उस पर, बट यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव एंड कि बैकग्राउंड में जो एरिया आ रहा है वो 35 में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू 50। अब नेक्स्ट फैक्टर जो फोकल लेंथ चूज़ करते टाइम हम ध्यान रख सकते हैं वो है कि जो फेस का राउंडनेस है वो हमें कैसे दिखाना है। तो जितना वाइड मेरा फोकल लेंथ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 35mm अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरा जो फेस है वो ज़्यादा राउंड दिखेगा, मतलब चीक और ईयर का एरिया ज़्यादा विजिबल होगा। और जैसे ही मैं फोकल लेंथ बढ़ाता हूँ जैसे 85mm, तो उसमें कंपैरेटिवली जो फेस है वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो अगर आपको मेरे बोलने से समझ नहीं आ रहा, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, शूट करते हैं एंड साइड बाय साइड कंपैरिजन देखेंगे। तो पहले मैं 35mm ले रहा हूँ, इससे इमेज लेंगे। ओके तो ग्रेट परफेक्ट, थोड़ा सा पास आऊँगा मैं, हाँ नाइस, थोड़ा सा स्माइल, हाँ परफेक्ट, ऐसे ही होल्ड करना, ग्रेट। तो अभी मैंने 35mm से जो शॉट लिया है, सेम चीज़ मैं 85 से लूँगा, बट उसके लिए मुझे पीछे आना पड़ेगा। और ये भी एक डिफरेंस है फोकल लेंथ से कि जितना आपका वाइड है आप उतना सब्जेक्ट के पास रह सकते हो पोर्ट्रेट में। 85 में अगर मैं सेम फ्रेम लूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम डिस्टेंस से अगर मैं शॉट लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा जिससे मैं पीछे का पार्ट नहीं दिखा पा रहा। तो अगर वैसे इमेज चाहिए आप कर सकते हो, बट अभी मैं पीछे जाऊँगा और सेम फ्रेम रखने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, हाँ परफेक्ट। सचिन थोड़ा सा ऊपर देखना, हाँ डन। तो अब यहाँ पे अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन में इमेजेस देखोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि जो 35mm है उसमें थोड़ा सा राउंडनेस ज़्यादा है फेस में, क्योंकि हम ज़्यादा पास जाके शॉट ले रहे हैं, इसलिए 3D पर्सपेक्टिव ज़्यादा मिलता है। जितना मैं सब्जेक्ट से दूर जाऊँगा उतना मैं फेस को फ्लैट करूँगा, और उस वजह से जो मेरा फेस का राउंडनेस है वो थोड़ा कंप्रेस हो जाता है। अब फोकल लेंथ का जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे है वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइम लेंस और एक जूम लेंस। होता क्या, जब हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यार इन्वेस्ट करना है तो क्या मैं प्राइम लेंस लूँ या जूम लेंस। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहता है, अब जैसे जूम लेंस है मेरे पास, तो सबसे पहले मैं 200mm पे शॉट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे एकदम टाइट शॉट है, और क्योंकि 2.8 पे है तो 200mm और 2.8 का कॉम्बिनेशन गिव्स मी मोर ब्लर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 70mm पे जाता हूँ और अब अगर मैं शॉट लेता हूँ एंड लेट्स सी, तो मेरा 2.8 ही है, बट अगर ब्लर इफेक्ट में जो डिफरेंस है वो काफ़ी मेजर है, क्योंकि 200mm में कंप्रेशन ज़्यादा दे पा रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं 100mm पे एक शॉट लेता हूँ, सचिन इस साइड देखना, हाँ परफेक्ट, तो ये 100mm है, एंड एक बार 135 पे लेते हैं, दिस इज़ 135। तो एक ही लेंस से मैं सेम बेंच पे बैठा हूँ, सचिन भी वहीं बैठा है, बट हम वेरिएशन ले पा रहे हैं। बट वही अगर मैं 85 से शॉट लूँगा तो मैं एक सिंगल पर्सपेक्टिव ले पाऊँगा और मुझे फिजिकली मूव करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आता है प्राइम एंड जूम लेंस में।
तो फोकल लेंथ डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है जब हम कैमरा को ऑन करते हैं। और पोर्ट्रेट्स में जो सबका ये क्वेश्चन रहता है कि यार ब्लर इफेक्ट कैसे आता है। तो ब्लर इफेक्ट को टेक्निकली हम डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है कि जहाँ हम फोकस कर रहे हैं उससे आगे और पीछे कितना एरिया फोकस में है या आउट ऑफ फोकस है। तो यहाँ पे मैं आपको मेजरली 2 चीज़ें करके दिखाऊंगा। सबसे पहला है एफ नंबर, एपर्चर वैल्यू। तो सबसे पहले 1.8 पे शूट करते हैं बिकॉज ये 50 mm 1.8 है और मिनिमम एफ वैल्यू इज़ 1.8। अब अगर मैं सबसे मिनिमम एफ वैल्यू पे शॉट लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो अब आप देखोगे अभी बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी बढ़िया आ रहा है। ठीक है, अब मैं स्विच करता हूँ एक बार 2.8 पे और अकॉर्डिंगली शटर स्पीड एडजस्ट करके, तो ये हो गया हमारा 2.8। अब आप कंपैरेटिवली देखोगे ब्लर इफेक्ट कम होना शुरू होगा। अब मैं F4 पे आ गया। F4 पे अगर हम शॉट लेते हैं, अब आप देखोगे बैकग्राउंड ब्लर जो है वो कम होने लग गया धीरे धीरे। ठीक है, इसी तरह अब अगर मैं जाता हूँ 5.6 पे, तो अगर आप अब साइड बाय साइड यहाँ पे फोटोज़ देखोगे, अगर मैं 1.8 वर्सेस F8 दिखाऊं, यू कैन क्लियरली सी F8 में बैकग्राउंड ज़्यादा फोकस में आने लग गया, जिस वजह से बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट ख़त्म हो रहा है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड की जब हम बात करते हैं, एफ वैल्यू आपका जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा सब्जेक्ट से पीछे एरिया आउट ऑफ फोकस होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर हम बात करें 1.8 लेंसेज की, जस्ट अ सजेशन, अगर आप 1.8 की बजाय 2.5 या 2.8 पे शूट करोगे, कंपेरेटिवली आपको सेंटर में ज़्यादा शार्पनेस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 1.8। सो डेप्थ ऑफ फील्ड में नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में कितना डिस्टेंस है। अगर मैं दीवार के साथ एकदम सब्जेक्ट को चिपका दूंगा तो जो डेप्थ है या जो ब्लर इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो करते हैं एक बार, सचिन पीछे चलते हैं एकदम, ठीक है, डन। तो एकदम दीवार के साथ ही रहना। तो इस तरीके से मैं एक बार शॉट ले रहा हूँ, हाँ परफेक्ट, ऐसी रहना, डन। तो ये है एकदम दीवार से पास। अब थोड़ा सा 3 स्टेप आगे आ जाओ, थोड़ा सा और, हाँ डन। अब हम थोड़ा सा दूर आ गए हैं दीवार से, तो यहाँ पे क्या होगा, अब अगर मैं शॉट लूँगा, थोड़ा ऊपर देखना, हाँ परफेक्ट। तो अब आप कंपैरेटिवली देखोगे तो ब्लर इफेक्ट बढ़ना शुरू हो गया। थोड़ा और आगे आते हैं, 3-4 स्टेप आगे आ जाओ। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सिचुएशन में ले रहा हूँ, मैं इतना डिस्टेंस रखूँगा पीछे से कम 7-8 फीट दूर, ताकि मैं पीछे डेप्थ दिखा सकूँ और जो मेरा सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से अलग हो सके। तो अब अगर हम शॉट लेंगे, तो अब अगर आप देखोगे बैकग्राउंड जो है वो एकदम पूरा कंप्रेस हो चुका है और ब्लर इफेक्ट के साथ आपको सब्जेक्ट एकदम अलग से दिखेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ डेप्थ ऑफ फील्ड जो है सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड डिस्टेंस। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट शूट करने जा रहे थे, तो बहुत बढ़िया टेक्सचर दिखा, पेड़ों का लाइट पीछे से आ रही है तो पूरा शैडो बन रहा है एंड एट द सेम टाइम फेस पे काफ़ी बढ़िया पैच बन रहा है। तो हम सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। सचिन को मैं थोड़ा सा पीछे रख रहा हूँ, थोड़ा और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो दीवार से हम थोड़ा डिस्टेंस देंगे ताकि एकदम फ्लैट भी ना हो जाए और एकदम ब्लर भी ना हो, थोड़ा सा डेप्थ देना है। तो यहाँ पे अगेन मैं 70 mm पे अभी शूट कर रहा हूँ बिकॉज मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। तो सचिन, हाँ थोड़ा सा ऊपर देख। तो यहाँ पे बेसिकली बस फेस पे मैं पैच ले रहा हूँ लाइट का और बाकी चीज़ों पे शैडो पैटर्न पड़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है, जैसे बहुत ब्यूटीफुल कलर्स पीछे हैं, ऑरेंज कलर का पूरा यहाँ पे एक लाइक पूरी लड़ी लगी हुई है फ्लावर्स की। अब यहाँ पे अगर मुझे पोर्ट्रेट लेना है, एक बेसिक चीज़ क्या होती है जो हम करते हैं एज अ बिगिनर, कि मैं सामने खड़ा हूँगा, जो मेरे फ्रेंड हैं जो भी मॉडल हैं सामने इस तरीके से रख के F1.8 पे भी अगर मैं लेंस रखता हूँ और शॉट लेता हूँ, मैं आपको सैम्पल दिखाता हूँ। हाँ नाइस नाइस नाइस, ग्रेट। तो अभी जो मैंने शॉट लिया, अगर आप देखोगे ब्लर इफेक्ट है, फ्लावर्स जो है थोड़े से ब्लर हैं, बट उतना डेप्थ नहीं आ रहा जितना आइडली होना चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हल्का सा एकदम सामने आने के बजाय अगर मैं 45 डिग्री एंगल या 30 डिग्री एंगल पे आऊँगा, अब इससे क्या होगा, मुझे डेप्थ मिलेगा। मेरा मॉडल एक डिस्टेंस पे है बट जो फ्लावर्स हैं वो थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा दूर होते जाएंगे उतना ज़्यादा वो ब्लर अपीयर होगा फोटो में। दैट इज़ हाउ डेप्थ ऑफ फील्ड वर्क्स। तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे शॉट लेता हूँ एंड इस तरीके से अगर हम फोटो लेते हैं, सचिन थोड़ा सा इस साइड देखना, हाँ परफेक्ट, हाँ परफेक्ट, एक और, नाइस। तो यहाँ अगर आप शॉट्स में देखोगे, अब क्या हुआ है कि मुझे ज़्यादा बैकग्राउंड में डेप्थ दिख रहा है। क्यों? बिकॉज अभी जो मेरा वो फ्लावर है एंड पॉइंट कम से कम 20 फीट दूर होगा, जो पहले हार्डली 5 या 7 फीट दूर था। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जैसे आप यूज़ कर सकते हो। रादर देन सामने खड़े होना एकदम, आप एक एंगल पे जाके शॉट ले सकते हो, चाहे वॉल हो, फ्लावर्स हो, कुछ भी हो, जहाँ पे आप बैकग्राउंड में डेप्थ दिखाना चाह रहे हो तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अब पोर्ट्रेट में नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, फोकसिंग का। बिकॉज जब भी आप पोर्ट्रेट देखते हो आपको एकदम शार्प और क्रिस्प फेस चाहिए
और बैकग्राउंड में सेपरेशन चाहिए। तो फोकसिंग में सबसे पहली ऑप्शन होती है कि आप AFS या AFC या फिर ऑटो फोकस सिंगल या ऑटो फोकस कंटिन्यूस पे जा रहे हो। कैनन में AI सर्वो और वन शॉट होता है, नाइकन और सोनी में आपको AFS और AFC का ऑप्शन मिलेगा। तो अब फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है जहाँ पे मैं भी स्टेशनरी हूँ, मेरा मॉडल या सब्जेक्ट भी स्टेशनरी है, तो इस सिचुएशन में हम AFS या वन शॉट यूज़ करेंगे। क्यों? बिकॉज अगर मैं इतने डिस्टेंस से शॉट ले रहा हूँ और मुझे पता है अगर मैंने एक बार फोकस किया और अब अगर मैं शॉट ले रहा हूँ तो मेरे और सब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। बट अगर ऐसा सिचुएशन है कि मैं मॉडल को बोल रहा हूँ कि वो वॉक करते हुए आए मेरी तरफ, तो उस सिचुएशन में आई विल प्रेफर कि मैं AI सर्वो या फिर AFC का ऑप्शन चूज़ करूँ, बिकॉज उसमें क्या होगा, मेरा कैमरा कंटिन्यूसली फोकस ट्रैक करेगा। तो ये एक ऑप्शन है जो आपको चूज़ करना है डिपेंडिंग आप किस सिचुएशन में शूट कर रहे हो। तो यहाँ भी अभी मैंने ऑटोमेटिक फोकस सिलेक्शन रखा हुआ है पॉइंट का, तो आप देखोगे ये कैमरा ऑटोमेटिकली जहाँ उसे सब्जेक्ट दिख रहा है वहाँ फोकस कर रहा है। बट कई बार क्या होता है, स्पेशली 2.8 या 1.8 पे अगर नोज़ की टिप पे भी फोकस हो गया या हेयर पे भी हो गया तो चांसेस हैं कि आईज़ या ईयर्स आउट ऑफ फोकस जा सकते हैं ज़्यादा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आपके पास अगर ऑप्शन है 1 पॉइंट का तो आप स्पॉट AF या 1 पॉइंट ले सकते हो, आई के ऊपर प्लेस कर सकते हो और इस तरीके से अब अगर मैं शॉट लेता हूँ तो यू विल सी कि अब जो मेरा फोकस है वो एक्यूरेटली एकदम आई पे बैठा है। और अगर आपके कैमरा में ऑप्शन है पीपल, ह्यूमन या आई डिटेक्ट ऑटो फोकस का, तो आप उसको भी एनेबल कर सकते हो और उससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, ये कैमरा ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी फेस या आई होगी उसको डिटेक्ट कर लेगा। और अभी मैं आई को अगर एनेबल कर देता हूँ तो इस तरीके से आप देखोगे जो क्लोजेस्ट आई है कैमरा वहाँ पे हमेशा फोकस रखेगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा फोकस एक्यूरेटली ह्यूमन की आई पे रहेगा। तो ये थी वीडियो अबाउट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और ये है पूरी टीम जो अभी हम शूट कर रहे थे। सचिन जो आज मॉडल थे, आज के लिए स्ट्रीट फोटोग्राफर टर्न्ड मॉडल, और खतरनाक जनाब आपका नाम है अशफाक, और रतनदीप ऑब्वियसली जिसने पूरा शूट में हेल्प किया है। तो आई होप ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, और अगर सचिन की मॉडलिंग स्किल्स अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो बता देना। तो आगे कैसे वीडियोस चाहिए डू कमेंट एंड लेट अस नो। और अभी हमारा शूट फाइनली ख़त्म हो गया है 3 घंटे बाद। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।